रायसेन जिले की गैरतगंज तहसील की ग्राम पंचायत सहजपुर में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत आयोजित कार्यक्रम और संकल्प से समाधान शिविर में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीणों और किसानों से संवाद कर शासन की योजनाओं का लाभ मिलने के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर विश्वकर्मा ने किसानों से संवाद के दौरान उन्नत तकनीकों का प्रयोग करने, उद्यानिकी फसलों की खेती करने और जैविक खेती करने से होने वाले लाभ के बारे में चर्चा कर किसानों को प्रोत्साहित किया। साथ ही किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसानों के बारे में चर्चा करते हुए नरवाई प्रबंधन के लिए हैप्पी सीडर, सुपर सीडर सहित अन्य उपकरणों का उपयोग करने के लिए कहा गया। उन्होंने किसानों से खसरा खतौनी भी वितरित की। इस अवसर पर उप संचालक कृषि केपी भगत, सहायक संचालक सहित अधिकारी मौजूद रहे। रायसेन जिला कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा लगातार डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं। ऐसे में लगातार कई संवाद किसानों से उन्होंने किए हैं और ऐसे में किसान संगोष्ठी की बात की जाए तो लगातार डोर टू डोर किसानों से बातचीत हो रही है। ऐसे में जैसा कि बताया जा रहा है, एशियन भारत को रायसेन और रायसेन के बाद बेगमगंज लगातार सेल्फ हेल्प लाइन में नंबर 1 है। ऐसे में कुछ टिप्स जानना चाहेंगे लगातार, जैसा कि मैंने भी आंकड़े देखे हैं सर, बड़ी दिलचस्प बात निकलकर सामने आ रही है। लगातार रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लगातार घसीटा जाता है। ऐसे में काफ़ी जिम्मेदारियां रेवेन्यू डिपार्टमेंट की होती हैं। ज़िले की बात की जाए तो रायसेन में आप हैं ही कलेक्टर, तहसील स्तर से एसडीएम, तहसीलदार, और ऐसे में लगातार मैं देख रहा हूं जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सर, सीएम हेल्पलाइन, अगर वर्किंग की बात की जाए जो सबसे छोटी कड़ी है पटवारी लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लेकर जैसा कि हमारे एशियन भारत के पास आंकड़े हैं, क्या कहेंगे और ऐसे टिप्स सर देना चाहें? लगातार आप वर्किंग कर रहे हैं और दूसरे जिले, दूसरे तहसील भी ऐसे अव्वल नंबर पे आए, चाहे वो सर सीएम हेल्प लाइन हो, चाहे और भी वर्किंग हो सर रेवेन्यू को लेकर, क्या कहेंगे सर? अपने काम को हमें इस तरह से करना चाहिए कि किसी और को बताने की आवश्यकता ना हो। सभी जिम्मेदार अधिकारी हैं, सभी ऑफिसर समझते हैं कि उनको क्या काम है, क्या जिम्मेदारियां हैं। आपकी जो भी जिम्मेदारी है उसको आप निभाते रहिए और इस उद्देश्य से काम करिए कि आम जन को उससे राहत मिले और जो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताओं की पूर्ति और शासन की योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को पहुंचे। सर, जैसा किसान अभी जैसा कि देखा जा रहा है लगातार अभी समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होने वाली है। ऐसे में आपने विजिट भी किया होगा, लगातार आपसे किसान से संवाद, डोर टू डोर संवाद भी हो रहा है। अभी जैसा कि एशियन भारत भी मौजूद था गैरतगंज में, आप किसानों से संपर्क कर रहे थे, लगातार से किसानों से कुछ बात हो पाई हो या किसानों ने आपको कुछ सुझाव दिए हो? कृषि का एक जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और उन सभी में जो हमारे कृषक हैं बहुत मेहनत से काम करते हैं। इस बार गैरतगंज में जब हम लोगों ने विज़िट की तो एक विषय किसानों के माध्यम से निकल के आया था नरवाई जलाने के संबंध में। तो उसमें वहाँ के जो स्थानीय कृषक थे उन्होंने अपना उदाहरण भी पेश किया कि किस तरह से उन्होंने अपने पूरे गांव में नरवाई जलाने की घटनाओं को रोका है। उसी के तारतम्य में हम पूरे ज़िले में सभी जो किसान संगठन हैं, हमारे कृषक बंधु हैं, उनसे चर्चा भी कर रहे हैं कि नरवाई जलाने की घटनाओं को हमें रोकने की आवश्यकता और जो कृषि की उन्नत पद्धतियाँ हैं उनको अपनाने की ज़रूरत है। साथ में कृषि के साथ साथ जो अलाइड सेक्टर है, उदाहरण के लिए हमारा हॉर्टिकल्चर एरिया है, साथ में दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र है, उसमें भी हमारे जो कृषक बंधु हैं उन्हें साथ में काम करने की आवश्यकता है। सर, और कुछ लगातार आपके जहन में चल रहा हो, चूँकि अब एक जगह और आप विजिट करने वाले हैं लगातार, और ऐसे में अगर बात करें किसानों से संपर्क भी हो रहा है, किसानों से और भी बात हो पाई होगी समर्थन मूल्य को लेकर सर? लगातार किसानों को लगातार देखा होगा आपने, इस तरीके से प्रदर्शन होते हैं, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी बात हो रही है। मैं देख रहा था किसान लगातार आपसे डोर टू डोर संपर्क कर रहा है और ऐसे में आपने भी सर कुछ सुझाव दिए होंगे चूँकि समर्थन मूल्य की अभी खरीदी होने वाली है। इस संबंध में ऑलरेडी हमने पंजीयन की जो कार्रवाई है वो प्रारंभ की है और जब हमारा प्रोक्योरमेंट का समय आएगा उस समय में जो केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं होती उनको बेहतर ढंग से देखा जाएगा ताकि किसी भी कृषक को अपने जो उपज है उसको समर्थन मूल्य केंद्र पर लाने में कोई कठिनाई ना हो और कैसे व्यवस्थित ढंग से कार्य को कराया जा सकता है उस दिशा में हम प्लान करेंगे। शुक्रिया सर। ये थे रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा जो साफ तौर पर एशियन भारत पर कह रहे थे। उनका कहना है किसानों को के हित में काम किया जाएगा और ऐसे में डोर टू डोर जो है किसानों से संवाद उनका लगातार जारी है। ऐसे में कई किसान संगोष्ठी कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं और ऐसे में रायसेन की जो तहसील है, तहसील लेवल पर लगातार डोर टू डोर वो विजिट भी कर रहे हैं और उनका कहना है लगातार किसानों के हित में काम किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन।